नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। खबर आ रही है रुड़की से हमारे संवाददाता प्रवेश रॉय की। ग्राम प्रधान ने हड़पी दलित महिला की जमीन। मंगलौर ब्लॉक के गांव कागोवाली की एक दलित महिला की पुश्तैनी जमीन पर ग्राम प्रधान ने महिला के शराबी पति से नोटरी कराकर हड़पने का काम किया है, जिसकी शिकायत महिला ने मंगलौर पुलिस से की, पर उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब का आदी है, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने उसे शराब पिलाकर उसकी पुश्तैनी जमीन मात्र 70,000 रुपए देकर अपने नाम करा ली। महिला का यह भी कहना है कि उसकी जमीन पुश्तैनी है, जिसकी नोटरी का कोई औचित्य नहीं है। इसकी शिकायत उसने जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी की है, पर उन्होंने ये मामला पुलिस को सौंपा, पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई ग्राम प्रधान पर नहीं की। महिला ने कहा है या तो उसकी जमीन की कीमत के अनुसार उसे 70,000 रुपए से अलग 1 लाख रुपए और दिए जाए, नहीं तो वह ग्राम प्रधान को 70,000 रुपए वापस कर देगी। ग्राम प्रधान उसकी जमीन उसे वापस कर दे। वहीं ग्राम प्रधान ने महिला के सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उसने बाकायदा नोटरी करा कर उसकी जमीन खरीदी है और महिला उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आइए सुनते हैं आप बीती पीड़िता की जुबानी। हमारे गांव में थोड़ी जमीन थी हमारे पास, उस पर जबरदस्ती गांव के प्रधान के पति ने कब्जा कर लिया जी। और दिवाली को उन्होंने देख कर मौका के 3 दिन कचहरी भी बंधा। उन्होंने जबरदस्ती हमारे थान फाड़ कर हमारे बाहर फेंक दिए जी। और हम यहाँ थाने में आए तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी जी। ये पक्षपाती होकर सिर्फ प्रधान की बातों पर गौर कर रहे हैं जी। हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे मालिक ने पैसे वैसे लिए होंगे जी। मेरा आदमी दारू पीने वाला, वो भी मेरी सर मेरे पति ने, मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। प्रधान ने गांव वालों को पैसे देकर 2-4 गवाह अपनी साथ कर लिए। वो खाने पीने वाले आदमी सर एक बोतल में बिक जाए जी। मैं चाहती हूँ जी मेरी जगह मुझे वापसी मिल जाए। प्रधान ने जो मेरे थानों को तोड़ फोड़ करी, दबंगी दिखाई, वहाँ उसका उससे सजा मिले जी। 8-10 साल से वो वहीं के वहीं है जी थाना हमारे। अब तो जी प्रधान ने कब्जा लीजिए। वहाँ प्रधान कह रहा है कि जान से मार दूंगा, अगर यहाँ से तुमने पाँव धर दिया इस जमीन में तो तुम्हें जान से मार दूंगा। हमने 3 महीने पहले एसडीएम के यहाँ अपने थानों को तोड़ने की सर, जिस टाइम प्रधान हमारी जगह कब्जाने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, हमने एक तहरीर एसडीएम के यहाँ रुड़की में भी दी थी कचहरी में जी। उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर अगर इन्होंने पुलिस वालों ने अभी भी कोई कार्रवाई ना करी तो मैं वही तहसील में जाकर एसडीएम के यहाँ धरने पर बैठ जाएंगी, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगी या कोर्ट कचहरी में फिरूंगी। मैं अकेली हूँ जी प्रधान के साथ। सारा गांव ऐसा खड़ा जैसे मोदी के साथ में सब खड़े हो जाएंगे ना, आम आदमी के साथ तो कोई नहीं होने का। हमारे गांव का प्रधान भी फिलहाल मोदी की तरह ही हो रहा सर। अभी भी प्रधान ने मुझे धमकाई थाने में भी कि या तो यहीं से मान जा, नहीं तो तुझे भी तेरे बच्चों को भी जान से मार देंगे। इससे अच्छा तो मैं वहीं से मर जाऊंगी भूख की धरना देकर अपने बच्चों को लेकर जी। मैंने कोई जमीन नहीं अपना हड़पी, और मैंने जो ली है जमीन वह मोल ली है उसके पास से। जमीन 70,000 रुपये में ली है मैंने, एक हिस्से के आसपास जमीन है वो। और जी वो महिला क्या कह रही है कि 1 लाख रुपए और दो मुझे, जब जाके मैं जमीन बेचूंगी। यानी कि 9 महीने पहले उसने मेरे से पैसे ले लिए थे और 9 ही महीने पहले उसने नोटरी कर दी थी। उसके बाद वो अब जाके 9 महीने बाद ही कह रही है कि मतलब कि मुझे जी पैसे तो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और दिए। दोनों ने पैसे गिने, दोनों के पैसे घर में गए। दोनों ही अपने वहां से, एक जना उसका मालिक गया नोटरी करवान, और जी घरवाली तो गई नहीं थी। हाँ, पर मालिक गया था उसका। नहीं, सहमति थी। जब वो पैसे लेने में सहमति कर रही, फिर नोटरी में क्यों नहीं सहमति होगी। हाँ। इसके नाम थे वैसे जमीन जी अब बसासत की जमीन है, तो इसकी नोटरी हो सकती है। हाँ जी, नोटरी हो सकती है।